अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला अहलि बैतिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सूरह मुबारका अस-सफ़ की आयत नंबर 10 और 11 हर रोज़ आप मोमिनीन की खिदमत में, अज़ादारान की खिदमत में तिलावत की जाती है। और हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये आयत करीमा जो इंसान की, एक मोमिन की ज़िंदगी का तारुफ़ करवाती है, वो एक मुजाहिदाना ज़िंदगी है जो दुनिया की इस आरज़ी ज़िंदगी में अपने असल मकसद और अपनी असल मंजिल से और अपने खल्क़ किए जाने के अल्लाह के बताए हुए मकसद से गाफिल नहीं होता, मुतवज्जे रह कर ज़िंदगी गुजारता है और उस अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा को हासिल करने के लिए कोशिशें करता है। इन कोशिशों को मजमूई तौर पर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं। और आप अंदाज़ देखिए खालिक क्या फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, क्या तुम्हें ऐसी तिजारत की तरफ रहनुमाई न करूं जो तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से निजात दिलवा दे। क्या करो, क्या तिजारत है वो? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपने मालों और अपनी जानों से जब जिसकी ज़रूरत पड़े अल्लाह की राह में जिहाद करो, कोशिश करो। ये जिहाद, ये कोशिश जंग की सूरत में भी हो सकती है और ये कोशिश हर उस हालत में हो सकती है जो इंसान पर हो। तवज्जो फरमाइए। बाज़ औक़ात इंसान किसी अपनी लज्जत की महफिल में बैठा हो और अल्लाह की तरफ से हाज़िरी की, नमाज की पुकार आए, वक्त आ जाए, अपनी कुर्सी से उठना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिस्तर से उठना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा करे तो जितनी उसने कुर्बानी दी है, जितना खुद पे अपनी ख्वाहिश पे काबू किया है, उतना उसने जिहाद किया है। आप जानते हैं कि
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स से, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात से, कौन सी ख्वाहिशात? जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है ना। हर ख्वाहिश, इंसान जब कोशिश करता है, एक वक्त आता है अल्लाह ताला की रज़ा में उसे अपनी रज़ा फील होती है, लज्जत महसूस करता है, लेकिन उस जगह पहुंचने के लिए कुछ कोशिश, कुर्बानी ज़रूरी होती है। अक्सर हम ऐसे नहीं होते। तो वो ख्वाहिशात हमारी जो अल्लाह की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ है, हमारे अंदर की, हमारे नफ्स की वो ख्वाहिशात, उनके ख़िलाफ़ लड़ना, रिवायात के मुताबिक अल्लाह के नबी ने इसको जिहाद अकबर करार दिया। अकबर यानी बड़ा। मारूफ वाक़या, एक जंग से वापस आते हुए रास्ते में कहीं रुके, फरमाया तुम पर मरहबा कि जिहाद असगर कर चुके हो और जिहाद अकबर पे जा रहे हो। तो लोगों ने गोया ताज्जुब किया कि शायद कोई अभी जो जंग हुई है उससे बड़ा मारका दरपेश है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया घरों को जा रहे हो। वहां शैतान से और ख्वाहिश से लड़ना मैदान जंग की निस्बत ज्यादा सख्त है। मैदान जंग में दुश्मन सामने है, तुम्हें जान का जरा खतरा है, तुम अलर्ट हो, होशियार हो। बिल आखिर उस मैदान में जाने के लिए तुम बड़ा फैसला करके आए हो, एक जज्बा लेकर आए हो। लेकिन रूटीन लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में बंदा जज्बे में नहीं होता, तो नर्म होता, अलर्ट नहीं होता। दुश्मन अपने इबलीस से इतना होशियार नहीं होता, तो उसकी बातें मानना शुरू कर देता है। उसके हमले न सिर्फ ये कि उसको असर करते हैं, बल्कि उसके हमलों की आदत पड़ जाती। तो फरमाया जिहाद अकबर। तो मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करूं और आगे चलूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आखिर हम जब आयात कुरान सुनते हैं, करबला को सुनते हैं, असल वो चीज है जो हम अपनी जिंदगी के लिए साथ लेकर जाते हैं। हमें करना क्या है? तो हमने अर्ज किया कि वो शख्स जो खुद को हुसैनी, खुद को अज़ादार, खुद को अहले बैत का शिया, हकीकत में अल्लाह की बारगाह में भी ऐसा ही देखना चाहता है, तो उसको चाहिए कि यहां से सीखे। तो आयत का खिताब सब मोमिनों से है और अल्लाह कह रहे ये तिजारत तुम्हें बता रहा हूं, तुमने कोशिश करनी है माल से और जान से, जिंदगी ऐसे गुजारनी है। असल आराम और सुकून की जगह मैंने ये दुनिया नहीं बनाई, ये अल्लाह ने बहुत समझाया कुरान में। बहुत सारे अवामुन्नास मौलाना हजरात से या सो कॉल्ड पीरों फकीरों से क्या पूछ रहे होते हैं? कोई ऐसा तवीज़ देना, ना कोई दुख आए ना कोई गम आए। ये ख्वाहिश ही गलत है। इस दुनिया का गलत तसव्वुर, गैर कुरानी तसव्वुर जब दुनिया का ज़हन में बना लिया, वो सारी ख्वाहिशात यही पूरी करना चाहता है। ये नहीं हो सकता जब अल्लाह के नबी इस दुनिया में गमों और मुसीबतों से नहीं बचे, जब अहले बैत अतहार ने सख्त तरीन जिंदगियां गुजारी हैं, उनसे ज्यादा न किसी की दुआ में असर है, न किसी के तावीज़ों में असर है कि आपको ऐसा तावीज़ दे आप ना कभी बीमार हो ना कभी गम आए। ये धोखे हैं। जो इंसान अपनी परेशानी में खाने के लिए खुद को धोखा खाने के लिए आमादा कर लेता है, कहते हैं डूबके को तिनके का सहारा, हालांकि तिनका किसी को बचाता नहीं है, लेकिन कहता है चलो बच जाऊंगा। अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी फिक्र को खालिस तरीन सरचश्मे यानी कुरान करीम और कुरान करीम के साए में फरामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद यहां से ले लें, उसके बाद दुनिया को देखें। उस नूर की रोशनी में,
उस लाइट में कि जो इन दोनों जगहों से कुरान और अहले बैत अतहार से मिलती है, वरना दुनिया सही दिखाई नहीं देगी। और जब सही दिखाई नहीं देगी तो जैसी दिखाई दे रही होगी वैसी आप जिंदगी गुजारेंगे। दुनिया को उतनी ही हैसियत दें जितनी अल्लाह रसूल अहले बैत ने इस दुनिया को हैसियत दी है। और यह भी याद रखें, इससे मुराद हरगिज तर्क दुनिया नहीं है। जो दुनिया तर्क कर देते हैं, किसी कुटिया में बैठ जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है दीन इस्लाम से, न सीरत रसूल से। जिस वाहिद सीरत को अल्लाह ने सबके लिए वैलिड करार दिया है वो अल्लाह के रसूल की सीरत है। और अल्लाह के रसूल ने कुटिया में बैठकर जिंदगी दम दुरूद करके और तावीज़ और सिर्फ दुआएं दे के नहीं गुजारी कि मुरीद आ रहे हो और वहां पे कोई दूध ला रहा है तो कोई मुर्गा ला रहा है तो कोई बकरा ला रहा है, अल्लाह के नबी को दे रहा हो, अल्लाह के नबी वहीं पे बैठ के दुआ ना। मैदान जंग में अल्लाह के नबी खड़े, हिजरतें अल्लाह के नबी कर रहे हैं, पत्थर अल्लाह के नबी खा रहे हैं, भूख और प्यास अल्लाह के नबी बर्दाश्त कर रहे हैं, बाहर से आने वाले बादशाहों के वफूद से अल्लाह के नबी मुलाकात कर रहे हैं, मुज़ाकरात अल्लाह के नबी कर रहे हैं, जंगे अल्लाह के नबी लड़ रहे हैं। ये सीरत रसूल है। ये धोखा है जो बाज़ औक़ात अवामुन्नास धोखा खा जाते हैं, जो कुछ भी ना करता हो, एसी में बैठ बैठ के क्रीमें लगा लगा के चिट्टा सफ़ेद हो गया, कहते बड़ा नूर है, हाथ में तस्बीह पकड़ी हो, बड़ी बाबरकत शख्सियत है। कोई ताल्लुक नहीं है इनका अल्लाह के कलाम से और अल्लाह के रसूल की सीरत से। इस उम्मत का बेड़ा गर्क करने में इस तरह के लोगों का बहुत बड़ा किरदार है, जिनकी जुबान से बहुत कुछ निकलता है, कभी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं निकलता। इनके मुरीदों में करप्ट तरीन अफसर होते हैं, करप्ट तरीन सियासतदान होते हैं, इनकी जुबान नहीं हिलती कि उनको एक दफा बुराई से मना कर दे, उल्टा उनकी कामयाबियों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी हराम की कमाई में से फिर खूबसूरत से चेक बना के इनको भी देते हैं, ये छोटा सा हदिया कबूल करें हमारी तरफ से। ये दीन नहीं है, ना ये दीनी शख्सियात है। सही और गलत को पहचानना है, कुरान मजीद मेयार है और मोहम्मद और आले मोहम्मद मेयार। जो कुरान मजीद की मुजस्सम शक्ल है जिनकी जिंदगियां तो कुरान एक मोमिन से किस जिंदगी का तकाजा कर रहा है कि एक मुजाहिदाना, एक कोशिश वाली जिंदगी। कोशिश हर इंसान करता, कितनी इंसान मजदूरी करता है पैसे कमाने के लिए। अगर ये तवज्जो फरमाइएगा खूब, अगर यही काम जो हम बज़ाहिर समझ रहे होते हैं ये दुनिया दो रोटियां कमाने के लिए कर रहे हैं, दो सूरतें हो सकती हैं। या ये काम करते हुए मेरे जहन में है कि मेरा रब मुझे हलाल खाता देखना चाहता है, मेरा रब मुझे किसी के आगे हाथ फैलाते देखना नहीं चाहता। मोमिन के लिए अल्लाह पसंद नहीं करता हाथ फैलाए, अल्लाह पसंद करता है किसी को दे। इस नीयत के साथ, इस एहसास के साथ आपका इस रोटी रोजी के लिए मेहनत करना, यह तमाम वक्त अल्लाह की इबादत शुमार होता है, जिहाद शुमार होता है। लेकिन अगर आप मुतवज्जे ही नहीं है, आपके जहन में अल्लाह नहीं है, आपके जहन में अल्लाह का ना होना, यह क्यों कहा गया है ऐ ईमान वालों कसरत से अल्लाह को याद रखो। यह आप सूरह जुमा जो सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, जब जुमा के दिन अल्लाह की याद के लिए पुकारा जाए तो जल्दी करो और खरीदो फरोश तर्क कर दो। वहां भी वही लफ्ज़ है इसी आयत वाला, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, तुम्हें बड़ा आलिम बता रहा है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उसके बाद क्या फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, जब नमाज अदा हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, अपने अपने कामों पे जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी रिज्क तलाश करो अपना। लेकिन उस रिज्क की तलाश में जो तुमने मस्जिद में सीखा है अल्लाह की याद, वो ना भूलना। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को कसरत से याद रखो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि फलाह पाओ। ये नहीं है कि अल्लाह को याद करने की जगह मस्जिद थी, बाहर निकलो तो खुदा भूल जाए।
नापते तोलते हुए खुदा भूल जाए, बोलते हुए खुदा भूल जाए। तवज्जो फरमा रहे। वक्त फ़ैदा कुदियत सलाह, जब नमाज पढ़ ली जाए, अदा हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल में से तलाश करो, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को कसरत से याद करो। वहां पर भी खुदा भूला, आपका पैकेज खत्म अज्र और सवाब का। जिस काम में आपको खुदा भूल गया, नमाज में भूल जाए, नमाज पढ़ रहा है मिसाल के तौर पे, साथ वाले को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, गया अज्र नमाज का। तिलावत कुरान, जो काम भी खुदा के लिए नहीं है, कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं है, उसका अज्र सवाब नहीं। कितना खूबसूरत बताया गया। ए रसूल आप बताइए इनको, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरी जिंदगी, मेरी मौत उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। अपनी जिंदगियों को खुदा के लिए कर देना, ये हुसैनियत की बुनियाद है, ये करबला की बुनियाद। फिर हालात जैसा तकाजा करे, उन हालात में हुक्म परवरदिगार जैसा तकाजा करे, मोमिन को परवाह नहीं होती। मोमिन के लिए एक ट्रांसफर है, मौत एक ट्रांसफर है। मोमिन के लिए हरगिज मौत फना नहीं। ये जानते हैं कुरान ने शुहदा का खास जिक्र क्यों किया है? एक जगह फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, न कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए कि ये मुर्दा है। दूसरी जगह फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, हरगिज़, ताकीद से फरमाया हरगिज़ गुमान भी न करना जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए कि वो मर गए। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जब जिहाद का मौका आता था, चूंकि दुश्मन का लश्कर ताकतवर है, तो मुनाफिक डराते थे खुदकुशी करने जा रहे हो, ये कोई अक़लाना फैसला नहीं है, समझदारी करो, हम तुम्हारे मुखलिस हैं, मत जाओ। जब मर गए तो फिर क्या फायदा? जान है तो जहान है, आजकल का डायलॉग। मर गए तो क्या फायदा? तो जो कमजोर ईमान होते थे वो इनके प्रोपेगेंडे में आते थे। तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरी राह में, ज्यादा से ज्यादा मरोगे ना, जो मेरी राह में कत्ल कर दिया जाए, खबरदार उसे मुर्दा ना समझना। उस पहली जगह पे फरमाया बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। दुनिया परस्तों, जिनका सारा हम व गम दुनिया हासिल करना है, तुम्हारे शऊर में आ ही नहीं सकता कि मौत के बाद अल्लाह ने उन्हें क्या दिया। और दूसरी जगह फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि जिंदा है, अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। और हालत क्या उनकी? फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, खुश हैं वो जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें अता किया है। जब मार्का शुरू होने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सब असहाब से खिताब किया था, उसमें इमाम ये फरमाते थे कि ए मेरे साथियों, बस थोड़ी देर की तकलीफ है, उसके बाद ना कोई खौफ है ना कोई गम है। इमाम उनसे फरमा रहे, तज़क्कुर दे रहे, याद दहानी करवा रहे, उन्हें पता है, लेकिन याद दहानी और ताज़ा कर देती। फरमाया थोड़ी देर तकलीफ है इन नेज़ों की, इन तलवारों की, इन तीरों की, इस प्यास की, उसके बाद अल्लाह का बेहिसाब इनाम और उसकी रज़ाएं तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, बस सब्र करना इन मुसीबतों पर। यह कहकर इमाम अपने साथियों को तैयार और आमादा कर रहे। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के जिस शोबे से, आप खुद भी अपनी औलाद के इस मुजाहिदाना जहनियत की तरबियत करें। इस करबला के सरदार से ये भीख लेकर जाए, सैयदुश्शुहदा से ये पैगाम हयात अबदी लेकर जाए कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा की खातिर गुजरेगी। और अगर आप संजीदा होंगे इसमें, तो फिर आप अपने रूटीन में जो आप काम करते हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। फिर आप देखेंगे कौन कौन से काम है मेरे जिनमें मैं अल्लाह की रज़ा की नीयत कर सकता हूँ। तो हो सकता है कुछ काम ऐसे आपको नज़र आए अपनी रूटीन में जिस पर आप अल्लाह की रज़ा की नीयत कर ही नहीं सकते।
तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो काम है, पता होता है, लेकिन जब बंदा हिसाब किताब करता है तो दोबारा तवज्जो हो जाती है कि ये मेरी ज़िंदगी में ऐसे काम है, मैं फ़लान महफिल में आज फ़लान गैदरिंग में जाना है कुर्बतन इल्लल्लाह। आप कहेंगे वहाँ पे तो काम ही ऐसा नहीं है जो कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह नाराज़ हो, नियत ही नहीं कर सकेंगे। तो जिस पर आप नियत कर सके, ये जो हमसे कहा गया हर काम को अपने बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो, इसमें बड़ी हिकमत है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के ऐसे काम है जिसमें बिस्मिल्लाह मैच ही नहीं करती जिसके साथ। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, काम ऐसा हो जिससे खुदा गजबनाक होता हो, नहीं हो सकता। हराम खाने से बिस्मिल्लाह करता हूं, हराम खाने बिस्मिल्लाह करता हूं, फलाने को धोखा देना, आज चक्कर देना, उसको पता न चले, अल्लाह पे तवक्कुल करके उसको धोखा दे, अल्लाह की रजा कर नहीं सकते। ये कोशिश है, कम है ज्यादा है, जिस तरह के हालात है, अपनी औलाद को, आप स्कूल जा रहे हो मेरा बेटा अल्लाह की खातिर, अल्लाह जहालत पसंद नहीं करता। सबसे बेहतरीन मुरब्बी खुद माँ बाप है, सबसे बेहतरीन मुरब्बी खुद माँ बाप है। अपने बच्चे को उसकी इंश्योरेंस करवा ले, बीमा हो जाएगा कि जो खुराफात बाज़ औक़ात बाज़ स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बताई जाती है दीन के बारे में, पुख्ता हो चुका होगा, बीमा हो चुका होगा आपके बच्चे का दीन। अगर बचपन से वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश और जिहाद समझे, ये उसके लिए ज़िंदगी का खुलासा हो। लेकिन इस पे ये भी असर होगा कि वो अब्बा को क्या करते देख रहा है, अम्मा को क्या करते देख रहा है। चूंकि इंसान का अमल असल पैगंबर होता है, इंसान की बातें असल पैगंबर, असल मैसेज इंसान का अमल देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये तुजाहिदूना तुमिनूना बिल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में कोशिश। ज़माना अमन का है, जिहाद का है, हाकिम हो महकूम हो, अमीर हो गरीब हो, ताकतवर हो कमज़ोर हो, लियब्लुअकुम फी मा आताकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए उसमें जो उसने तुम्हें अता किया है। जो कुछ जिसके पास है उसकी आजमाइश उसी में है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कल रज़ा बिल क़ज़ा के बारे में जो इमाम ने जुमला बोला था जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया को कि आपके जाने के बाद रसूलुल्लाह आए थे, यानी मेरे ख्वाब में आए थे, और उन्होंने मुझसे फरमाया है इन्नल्लाह क़द शाअ अन यराका अन यरानी क़तीलन, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे हुसैन को मकतूल देखना चाहा। जनाब इब्न हनफिया ने फिर ख़वातीन और बच्चों के बारे में पूछा। इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह क़द शाअ अन यराहुन्न सबाया, अल्लाह ने इन्हें कैदी बनता देखना चाहा। ये मौजू कुरान का भी बड़ा अहम मौजू है और फ़रामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद का भी बड़ा अहम मौजू। तो जो रिवायत कल बयान नहीं कर सका था वो बयान करूँ और फिर इमाम का इंशाअल्लाह कलाम बयान करने का सिलसिला आगे बढ़ाऊँ। हदीस नंबर 7 है ये, बाबुर रज़ा बिल क़ज़ा की, उसूल काफ़ी, किताबुल ईमान वल कुफ्र। तवज्जो फरमाइए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंक़ूल अन्न फ़ीमा औहा अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इला मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम, या मूसा इब्न इमरान, अल्लाह ताला ने मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम की तरफ जो वही भेजी थी उसमें से एक ये थी बात, ए मूसा इब्न इमरान, मा खलक़तु खल्क़न अहब्बा इलैया मिन अब्दियल मुअमिन। ए मूसा, मैंने कोई मखलूक ऐसी खल्क नहीं की जो मुझे अपने मोमिन बंदे से ज्यादा प्यारी हो। बहुत अहम जुमला, लेकिन मोमिन वो जिसे
जिसकी इंट्रोडक्शन कुरान करवाता है, जो सिफ़ात बताता है, जो सिफ़ात मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़रामीन में निशानियाँ बहुत बताई हुई, बहुत सादगी है। इंसान मोमिन के फ़ज़ाइल सुने, इंसान शिया के फ़ज़ाइल सुने और फिर उसके दिल में ये सवाल पैदा ना हो कि ये मोमिन जो फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं उन्होंने उसको डिफ़ाइन भी तो किया होगा, उसका तारुफ भी तो करवाया होगा कैसा होता है, वो भी ढूंढे। लेकिन बाज़ औक़ात हम आधी तस्वीर पर इक्तफ़ा कर लेते हैं। ए मूसा, मैंने, अल्लाह ने फरमाया इस रिवायत के मुताबिक, मैंने कोई मखलूक ऐसी खल्क नहीं की जो मुझे अपने मोमिन बंदे से ज़्यादा प्यारी हो। अब आगे सुन, मोमिनों के सरदार हैं हुसैन, कितनी मुसीबतें आ रही, क्यों? तवज्जो फरमा। चूंकि मुझे अपना मोमिन बंदा सबसे प्यारा है, लेकिन मेरा एक कानून है, मैंने कोशिश के बदले में अता करना है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कुरान मजीद फरमाता, नहीं है इंसान के लिए कुछ मगर वो जिसकी उसने कोशिश की। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के बोझ गुनाहों के नहीं उठाएगा, अपने उठाओगे। अगर अजर मिलेगा तो अपनी कोशिश का, अगर बोझ उठाओगे तो अपने गुनाहों के। तो कोई ये ना समझे कि मैं अपना बोझ क़यामत के दिन डाल दूंगा। बाज़ गड़बड़ दोस्त जब किसी से खराबी करवानी होती है कहता है यार गलत बात है, कहे मेरे ज़िम्मे क़यामत के दिन मैं गुनाह ले लूँ। ये शैतानी जुमला है, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक अपना, हाँ जिसने जिसको गुमराह किया है उसके गुमराही का इस पर बोझ पड़ेगा, लेकिन जिसने किया गुनाह वो अपने गुनाह का बोझ पूरा का पूरा खुद उठाएगा। तवज्जो फरमाए। तो अब अल्लाह फरमाता है मुझे अपने मोमिन बंदे से प्यारी कोई मखलूक नहीं। गौर से सुनिएगा, फ़इन्नी इन्नमा अब्तलीहि लिमा हुवा खैरुल लह, बस यकीनन मैं अल्लाह सिर्फ उस आजमाइश में डालता हूं जिसमें मेरे उस बंदे की खैर होती है, यानी रिजल्ट उसके लिए खैर होता है, नतीजा उसके लिए खैर होता है। चूंकि आजमाता क्यों हूं, अल्लाह कुरान में बता रहा है मैंने खल की आजमाइश के लिए किया। अल्लाह ताला का मास्टर प्लान हमारी आजमाइश है, ये दुनियादार इम्तिहान है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल में बेहतरीन कौन है। अमल कौन सा? अल्लाह की इताअत में अमल, उसी का दूसरा नाम जिहाद है, कोशिश नहीं है इंसान के लिए मगर वो जिसकी उसने कोशिश की है। जितनी आयत आप पढ़े लेकर आए इसी एक नुक्ते पर तवज्जो मरकूज करवाते। तो जब दुनिया आजमाइश की है तो फिर अल्लाह फरमा रहा है मोमिन मुझे बहुत प्यारा है, उसे मैं सिर्फ उस आजमाइश में डालता हूं जो उसके लिए खैर होती। इन्नमा का माना होता है सिर्फ, अबतली है उसे मुब्तला करता हूं। मुब्तला का असल अरबी माना इम्तिहान में डालना है, आजमाइश में डालना है। लिमा हुआ खैरुल्लाह, जिसमें उसके लिए खैर होती है। वो वआफी है लिमा हुआ खैरुल्लाह, और जिसमें उसकी खैर नहीं होती मैं उसे उससे मुआफ कर देता हूं, उसमें नहीं डालता, उसको बचा लेता हूं। वह अज़वी अन्हु मा हुआ शर्रुल्लाहु लिमा हुआ खैरुल्लाह, और वो चीज़ें जिसमें उसके लिए शर होता है उन्हें दूर करके उन चीज़ों की तरफ उसे मोड़ता हूँ। होती वो भी आजमाइश है लेकिन जिसमें उसकी खैर होती। मैं मोमिन के मामलात को संभाले वो होता हूँ, लेकिन कोशिश उसने करनी है, इम्तिहानों से गुजरना है। व अना आलम, और मैं जानता हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ बिमा यस्लुहु अलैहि अब्दी, कि किस चीज के जरिए मेरे बंदे की, मेरे इस मोमिन बंदे की सलाह होगी, क्या चीजें इसको बेहतरीन बनाएंगी, मैं बेहतर जानता। तो वो क्या करे बंदा, जब ये बात बता दी मैंने, फल यस्बिर अला बलाई,
तो फिर जब मेरी तरफ से बला आए तो उस मेरे मोमिन बंदे को चाहिए उस पर सब्र कर। ये प्योर आइडियोलॉजी है दीन इस्लाम की, और इस आजमाइश के लिए खल्क हुई दुनिया की। ना कि जो मेरा मोमिन बंदा प्यारा है उसे कोई बीमारी नहीं आती, उसे कोई दुश्मन उसे कुछ नहीं कर सकते, फलान नहीं कर सकते। ना भाई, नबियों को आरों से काटा गया, आरियों से, और नबियों के वारसों को सुमों के नीचे पामाल किया गया है। आप कहें आप पर कोई सख्ती ना आए, आप कौन है? आप अल्लाह की सुन्नत से इस्तिस्ना है? आप इस चक्कर में मुझ पर आए? अल्लाह से जो कुरान ने सिखाया है, परवरदिगार ऐसी मुसीबत न डालना जिसे मैं उठा ना सकूं, और जो तूने मुझे आजमाना है उन आजमाइशों में कामयाबी से उन्हें पार करने की मुझे तौफीक अता फरमा। कोई बंदा दुआ करे मुझे आजमाइश में डालना ही ना, ये दुआ ही लागू है। आप किस लिए आए? ये दुनिया कोशिश की जगह है, आजमाइश की जगह है, और जहां कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा वो आखिरत है, न दुनिया। ये जुमले रसूलुल्लाह के ज़माने में नाजिल हुए थे, वो जो मैंने आपको आयत सुनाई, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, उससे अगली आयत मारूफ है, वलनब्लुवन्नकुम, और हम हतमन हतमन तुम्हें आजमाएंगे। ये नबलू वही बला है, हम तुम्हें आजमाइशों में डाल कर छोड़ेंगे। बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात। ये मोमिनों से कहा जा रहा है, उनको जिहाद के लिए आमादा किया जा रहा है कि तुम कलमा पढ़ के नबी पर, तुमने कलमा पढ़ लिया, अब तुम समझो नबी की बरकत से हमारी मौजें ही मौजें होनी है, हमें कुछ नहीं होगा। कमर कस लो, जिहाद का टाइम करीब है, जख्म लगाने और जख्म खाने का टाइम करीब है, भूख और प्यास बर्दाश्त करने का टाइम करीब है। कमर कस लो, हम आजमा के छोड़ेंगे। वबश्शिर साबिरीन, और इन आजमाइशों में सब्र करने वालों को ए रसूल खुशखबरी सुनाइए, ना कि आजमाइशों से भाग जाने वालों को खुशखबरी सुनाइए। फलयस्बिर अला बलाई, तो मेरे बंदे को चाहिए, इस बंदे को जब मैंने बता दिया कि तुझे जिस आजमाइश में डालूंगा तुझे एक मकाम अता करने के लिए डालूंगा, और मैं किसी की ताकत से बढ़कर उस पर आजमाइश नहीं डालता, तो तुझे पता होना चाहिए अगर रब ने तुझे आजमाया है तो इस आजमाइश से गुजरने की ताकत है तेरे में, तो मर्द बन और सब्र के साथ इस आजमाइश को गुजार। जल्दी मायूस होकर शैतान के साथ तवस्सुल करना शुरू ना हो जाना कि कह के ये तो बड़ा मुश्किल काम है, या इब्लीस तेरा आसरा है, तू हलाल से काम नहीं चलता, हराम से काम चलाते हैं। ऐसा नहीं करना। फलयस्बिर अला बलाई, तो उसे चाहिए मेरे बंदे मोमिन को कि मेरी आजमाइश पे सब्र करे। वल यशकुर नअमाई, और मेरी नेमतों पे शुक्र करे। वल यरदा बिक़दाई, और मैं जो फैसला करूं, जो कज़ा आए मेरी तरफ से, उस पे राजी रहे। अब देखें ये जुमला कहां से आता है, रिज़न बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्र, यही से आता है, कुरान से आता है। वल यरदा बिक़दाई, और मेरी कज़ा पर राजी रहे। अक्तुबहु फ़िस्सिद्दीक़ीन, मैं उसे, जब मेरा मोमिन बंदा ये करेगा, मैं उसे सिद्दीकीन में लिख लूंगा। सिद्दीकीन वो तबका है जिसका जिक्र अल्लाह नबियों के बाद करता है। मन युतिअल्लाह वर रसूल, जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो ये लोग क़यामत के दिन उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया था। आप हर नमाज में यही कहते हैं ना, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता दिखा हमें। सिर्फ देखना नहीं है, ताकि हमें तो दिखाएगा तो हम चलेंगे उस पर। तो वो चलना क्या है, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, ये क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था। वो कौन है? नंबर 1 मिनन नबिय्यीन,
और नंबर 2 वस्सिद्दीकीन। तो जिस मेरे अब्द मोमिन में ये क्वालिटी पैदा हो जाएगी, मैं उसे अपने पास सिद्दीकीन में लिखूंगा। अक्तुबहु फिस्सिद्दीकीन इंदी कब इज़ा अमिला बिरज़ाई व अताअ अमरी, जब मेरी रज़ा के मुताबिक अमल करेगा और मेरे अम्र की इताअत करेगा, मैं उसे सिद्दीकीन में लिख लूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगला कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, मक्का से जब इराक़ की सरज़मीन कूफा की तरफ सफ़र का इरादा फरमाया तो रिवायात के मुताबिक अपने उसी मोहब्बत के जज्बे के तहत जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने मदीना के गवर्नर से इमाम हुसैन के इत्मीनान के लिए एक कोशिश की, एक अमाननामा लिखवाया और कोशिश की कि इमाम हुसैन को कूफा की तरफ जाने से रोकें। जवाब में खुलासा कर रहा हूं मैं, जो इमाम का कलाम है वो सुनाऊँ आपको। इमाम ने, ये अब्दुल्ला इब्न जाफ़र उस गवर्नर का भाई जिसका नाम याहिया इब्न सईद है, उसको साथ लेकर आए इस अमाननामे के साथ। और जब गुफ्तगू हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में इस तरह से फरमाया, इन्नी रअयतु रुअयन, मैंने एक रुअया जिसे हम उर्दू में ख्वाब कहते हैं, मैंने एक ख्वाब देखा है, फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, उस ख्वाब में अल्लाह के नबी आए, व उमिरतु फ़ीहा बिअम्रिन अना मादिल लहू अलैया काना औली, और मुझे उस ख्वाब में अम्र किया गया कि जिस अम्र को मैंने अंजाम देना, करके छोड़ूंगा, उस हुक्म पर अमल करके रहूंगा, चाहे नतीजा मेरे खिलाफ निकले चाहे नतीजा मेरे हक में निकले। तवज्जो फरमाएं, ये जब कहते हैं मेरे खिलाफ निकले यानी ज़ाहिरी तौर, वरना कोई नतीजा मोमिन के खिलाफ निकलता ही नहीं। ये तो सरदार है मोमिनों के। अल्लाह की राह में जब कोई कदम उठता है, दुनियादार कहते हैं नतीजा बुरा निकला, अल्लाह की बारगाह में दोनों सूरतों में नतीजा बेहतरीन हो। वो आपको मैंने फरमान सुनाया था, इस रिवायत से पहले एक रिवायत सुनाई थी कि इमाम फरमाते हैं, मोमिन के हाल पर मुझे ताज्जुब है, कैंचियों से काट दिया जाए तो भी खैर है, खैर ही खैर है उसके लिए, और अगर मशरिक और मगरिब की हुकूमत मिल जाए तो भी उसके लिए खैर है। अल्लाह उसके लिए कोई बगैर खैर वाला फैसला ही नहीं करता, उसे उस रास्ते पे ही नहीं डालता। तो मैं उस जो मुझे अम्र मिला है मैं उसे करके छोड़ूंगा, चाहे नतीजा मेरे खिलाफ निकले, अलैया मेरे खिलाफ, काना औली चाहे मेरे फ़ायदे में निकल आए नतीजा, मुझे फतह हो जाए, मुझे ज़ाहिरी शिकस्त हो जाए, मैं वो अम्र पूरा करके रहूँगा। तो गोया सवाल किया गया, इमाम ने बताया अल्लाह के नबी ने मुझे एक ऐसी बात कही है, उसमें मुझे एक बात कही है। तो पूछा गया कि गोया पूछा गया कि आप बताएं अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। इमाम ने जवाब में फरमाया, मा हद्दस्तु अहदन बिहा, वो बात जो मुझे अल्लाह के नबी ने कही है वो मैंने किसी को भी नहीं बताई। व मा अना मुहद्दिसन बिहा हत्ता अलका रब्बी, और न ही मैं किसी को वो बात बताऊंगा यहां तक कि मैं अपने रब से मुलाकात करूं। क्या बात थी? अल्लाह ताला बेहतर नहीं जवाब दी, और फरमाया मैं ना मैंने बताया, ना मैं किसी को बताऊंगा, तब बताऊंगा जब मैं अपने रब से मुलाकात करूंगा, उस वक़्त बताऊंगा अल्लाह के नबी ने मुझे क्या फरमाया था।
उसके बाद जब उन्होंने भी देख लिया कि इमाम नहीं रुकने वाले, तो जो गुफ्तगू हुई उसमें इमाम ने अपनी पोजीशन को, अपनी सूरत हाल को, अपने मौक़िफ़ को वाज़े फरमाया। देखिए किन अल्फाज में, चूँकि इल्ज़ाम क्या लग रहा था, हुकूमत के ख़िलाफ़ उठना बगावत है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, रसूल की शरीयत की खिलाफ वर्जी है, ये इल्ज़ाम लगने थे। तवज्जो फरमाए, इमाम क्या फरमा रहे, अम्मा बादु फ़इन्नहु लम युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु मन दआ इलल्लाह अज़्ज़ व जल व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये भी कुरान की आयत है। अल्लाह से झगड़ा और अल्लाह के रसूल से झगड़ा यकीनन नहीं किया उस शख्स ने जिसने अल्लाह की तरफ दावत दी हो। यानी क्या फरमा रहे हैं, मेरी दावत अल्लाह की तरफ दावत, मैं झगड़ालू नहीं हूं, मैं बागी नहीं हूं, मैं नाफरमान नहीं हूं, मेरी दावत अल्लाह की तरफ है। यकीनन उस शख्स ने कोई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की अल्लाह से और उसके रसूल से, जिसने अल्लाह की तरफ दावत दी, व अमिल सालिहन, और नेक अमल अंजाम दिया, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और उसने ये कहा कि यकीनन मैं मुस्लिमीन में से हूँ, अल्लाह के आगे तस्लीम लोगों में से। कुरान की आयत है सूरह फुस्सिलत की, और क्या खूबसूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, और आगे यही, और उससे बढ़कर खूबसूरत बात किसकी होगी अल्लाह की नज़रों में, जो अल्लाह की तरफ दावत दे। व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और सिर्फ ज़ुबानी ना करता हो, अमल साले भी करे, और जब पूछा जाए तो अपना तारुफ ये करवाता हो, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं अल्लाह के फर्मा बरदारों में से हूँ, मैं अल्लाह के सरकशों में से नहीं। वक़द दअउतु इलल ईमान, और बेशक मैंने ईमान की तरफ दावत दी है, वल बिर्र वस्सिला, और नेकी की तरफ और एहसान की तरफ दावत दी है। फ़ख़ैरुल अमाने अमानुल्लाह, तुम मुझे अमान नामा दे रहे हो, बेहतरीन अमान अल्लाह की अमान है। हुसैन तुमसे अमान नामा नहीं चाहता। मदीने का गवर्नर मुझे अमान नामा दे दे, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ, मैं मुतमईन हो जाऊँ, अब काम ठीक हो गया, अब शरीयत का ख़तरा टल गया, अब दीन बच गया, मैं वापस घर चला जाऊँ। अल्लाह से अमान चाहिए। ये जो अल्लाह का नाम है ना, मोमिन, अल-मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये मोमिन का मतलब क्या है, अमान देने वाला। और इसका माना क्या है कि अमान उसी के लिए है जिसे अल्लाह अमान दे दे। जिसे अल्लाह अमान न दे अपने अजाब से, दुनिया की कोई ताकत उसे अमान फराम नहीं कर सकती। इमाम वही फरमा रहे, फ़ख़ैर अमानिन, बेहतरीन अमान अमानुल्लाह, अल्लाह की अमान, तुम्हारी अमान नहीं चाहिए। अब अगला जुमला गौर से सुनिए, वलन युमिनल्लाहु यौमल क़ियामह मन लम यख़फ़हु फ़िद दुनिया। बहुत तवज्जो, हरगिज़ अल्लाह उसे क़ियामत के दिन अमान नहीं देगा जो दुनिया में अल्लाह से डरा ना हो। अमान किसके लिए, जो अल्लाह से डरे, यानी अल्लाह की नाफरमानियां ना की। जो दुनिया में अल्लाह से नहीं डरा, हरगिज़ अल्लाह उसे क़यामत के दिन अमान अता नहीं फरमाएगा। फ़नस्अलुल्लाह मख़ाफ़तन फ़िद दुनिया तूजिबु लना अमानहु यौमल क़ियामा, बस हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि दुनिया में हमें अपना खौफ अता करे, जो सबब बने क़यामत के दिन वो हमें अपनी अमान अता करे। कलाम इमाम देखिए, वो हमें, हम उससे मांगते हैं, सवाल करते हैं, दुनिया में हमें अपना खौफ, ना तुम्हारा खौफ, उसका खौफ हमें अता हो जिसके सबब से क़यामत के दिन हमें अल्लाह की अमान अता हो।
फ़इन नवैता, अब वो जो गवर्नर का भाई गवर्नर की तरफ से अमान नामा लाया था उसके लिए एक जुमला बोला इमाम ने, फ़इन नवैता बिल किताब सिलती, अगर ये जो तू अमान नामा लेकर आया है इससे तू तेरी नीयत नेकी की थी, ये अगर इसलिए बोला क्योंकि उसकी नीयत नेकी की नहीं थी, असल उसकी मामूरियत, वो भी मदीने मक्का आया हुआ था और मामूरियत क्या थी, मौका पाकर हुसैन को यही कत्ल कर देना। और कितने कलाम है इमाम हुसैन के कि जब लोगों ने पूछा क्यों जा रहे हैं आप हज छोड़कर, तो फरमाया मैं एक बालिश हरम से बाहर मारा जाऊं और हद के हुर्मत ना हो हरम की, ये मुझे अजीज तर है कि मैं एक बालिश हरम के अंदर मारा जाऊं। काबे की हुर्मत, हरम की हुर्मत इतनी अजीज है अल्लाह के इस बुजुर्गवार बंदे को। अगर तूने इस अमान नामे से मुझ पर नेकी करने की नीयत की है, फजुज़ीत खैरन फिद दुनिया वल आखिरा वस्सलाम, तो तुझे दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर मिले, वस्सलाम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज के लिए अराइज़ को यही तमाम करूं। आज इमाम हुसैन के दो मुजाहिदों का ज़िक्र करूंगा। बुनियादी तौर पर तो एक का ज़िक्र करना है, लेकिन उसके साथ एक दूसरे का ज़िक्र भी करूंगा। एक ज़िक्र जो बाद में करूंगा, हुसैन के उस मुजाहिद के बारे में जब बात की जाती है, किसी आलिम ने असर वाला जुमला बोला, कहा कि हुसैन के इस मुजाहिद की जब बात की जाती है तो इसकी उम्र सालों में नहीं बताई जाती, महीनों में बताई जाती। हुसैन के इस मुजाहिद का नाम है अली असगर। मैं आऊँगा उस तरफ, लेकिन एक मुख्तसर सा एक और मुजाहिद का तज़किरा जो बूढ़ा है, जिसे हुसैन ने ख़त लिखा करबला से। जब आ गया ना इमाम हुसैन का काफ़िला करबला में, तुलानी नहीं करूँगा इस जिक्र। एक दफ़ा बीबी ज़ैनब भाई के पास आई, परेशान है, कहती हैं भैया हुसैन, दुश्मन के लश्कर में हर रोज़ इजाफा हो रहा है, कभी कोई दस्ता आता है, कभी कोई गिरोह आता है और दुश्मन की तादाद ज़्यादा हो रही है, भैया आपका कोई दोस्त नहीं। हुसैन ने तब ख़त लिखा अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर। ख़त मिला, मैं मुख्तसर करूँ, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त मिलता है। ख़त पढ़ा, हुसैन ने ख़त में लिखा था, हबीब हम दुश्मनों में घिर चुके हैं, अगर मदद के लिए आ सकते हो तो आ जाओ। ख़त को पढ़ा, अपनी आंखों से लगाया चूमा, बीवी देख रही है, पूछती है किसका ख़त है, बताया मेरे मौला हुसैन का। क्या लिखा है, ख़त का मजमून बताया। हबीब फिर क्या फ़ैसला किया, हबीब ने एक दफ़ा अपनी ज़ौजा को देखा, मुझे तेरा ख्याल आता है। बीवी रो कर कहती है, खुदा की कसम हबीब तेरे बाद इस खाक को फांक के जिंदा रह लूंगी, हुसैन नवासे रसूल को तन्हा न छोड़ना। हबीब यही सुनना चाहते थे अपनी ज़ौजा से। गुलाम को घोड़ा देकर बाहर भेजा, बहरहाल पहुंचे करबला। एक जुमला अर्ज करूं,
जब हबीब के आने की इत्तला मिली, एक दफ़ा बीबी ज़ैनब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, पैगाम भेजा, जाओ हबीब को पैगाम दो, अली की बेटी आपको सलाम कह रही है। जब बीबी ज़ैनब का सलाम मिला ना, हबीब ने सर पीट लिया, रोकर कहते हैं रसूल के अहले बैत पर इतना बुरा वक्त आ गया कि मुझ गुलाम को शहजादी ने सलाम भेजा है। आशूर के दिन जब नमाज ज़ोहर का वक्त आया, इमाम हुसैन ने हबीब से फरमाया, अपने असाब से फरमाया, इनसे थोड़ी देर की मोहलत लो ताकि हम नमाज अदा करें। अज़ादारों, जब नमाज की बात की, अशकिया में से एक लईन ने कहा, हुसैन तुझे नमाज का क्या फ़ायदा, तेरी नमाज तो कबूल नहीं। ये बात सुनी जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर बर्दाश्त न कर सके, एक दफ़ा उन जालिमों पर हमला कर दिया। इधर नमाज अदा होती रही, उधर हबीब के बदन पर जख्म लगते रहे। एक दफा नमाज तमाम की, हुसैन ने देखा हबीब घोड़े से गिर चुके हैं। ये एक बूढ़े मुजाहिद का तज़किरा था, मैंने मुख्तसर किया। वक्त गुजरा, ज्यादा वक्त न गुजरा, जब हुसैन के असहाब भी और हुसैन के अहले बैत भी शहीद हो गए, यहाँ तक कि हजरत अब्बास की शहादत भी हो गई। जरा तसव्वुर तो करो, ज़हरा का लाल अपने सारे प्यारे ज़िबा करवा कर भूख और प्यास की हालत में एक जख्मी तरीन रूह के साथ एक बुलंद टीले का इंतखाब किया हुसैन ने, जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर मामूर हो, जो रहमतुल लिल आलमीन का वारिस हो। देखिए उसके साथ कितने जुल्म हो चुके, लेकिन अब भी आखिरी बार उन अशकिया को जहन्नम से बचने की दावत दे रहा है। हुसैन टीले पर चढ़े, मकातिल ने जुमला लिखा, नजर यमीनन व शिमाला, एक हसरत भरी निगाह एक दफा दाएं तरफ डाली, अपने प्यारों के लाशें दिखाई दिए, एक दफा बाएं तरफ निगाह डाली, अजीजों के लाशें दिखाई दिए, एक दफा तड़प कर जुमला बोला, ऐना ऐना मुस्लिम इब्न अकील, ऐना ऐना हानी इब्न उर्वा, अपने असाब औलाद के नाम लिए। फिर कहा है मेरे बहादुरों तुम्हें क्या हो गया, हुसैन तुम्हें पुकारता है जवाब नहीं देते। पहले अपने शुजाओं को पुकार लिया, फिर एक दफा इत्माम हुज्जत किया, अपनी आवाज को बुलंद किया, उस खुश्क गले से सदा बुलंद हुई, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन दाबिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। अरे है कोई हमारी मदद करने वाला, है कोई रसूल की बेटियों की हिफाजत करने वाला, है कोई जहन्नम से निकलकर जन्नत की तरफ आने वाला। हुसैन अब भी एहसान करना चाहते हैं। अब जब कोई आवाज न आई, एक दफा हुसैन ने सुना खैमों में कोहराम बपा हुआ, बीबियों का गिरिया बुलंद हुआ। हुसैन जल्दी से टीले से नीचे उतरे, सवाल किया क्या हुआ। बीबियों ने बताया मौला आपका इस्तगासा सुनकर आपके शिशमाहे ने खुद को झूले से गिरा दिया है, अजरुकुम अलल्लाह। फरमाया मेरे बच्चे को मेरे पास लाओ। असगर को लाया गया, हुसैन ने यूं उठाया दोनों हाथों से जैसे कुरान उठाया जाता है। अब जो चेहरे पर निगाह पड़ी, देखा खुश्की, लब खुश्क हो चुके हैं। बच्चा कभी मुंह को खोलता है, कभी बंद करता है। अब लेकर चले लश्कर अशकिया की जानिब। अशकिया ने समझा शायद दोनों हाथों पर हुसैन कुरान ला रहे हैं।
कुरान का वास्ता देकर बात करना चाहते हैं। अब जब सामने आए, मकातिल ने लिखा, खिताब किया अशकिया से, फरमाया इल्लम तरहमूनी फरहमू हादा तिफल सगीर। अरे अगर तुम मुझ हुसैन पर रहम नहीं खा रहे, नवा अपने रसूल के औलाद पर रहम नहीं खा रहे, तो फिर इस सगीर पर तो रहम खाओ। अला तरौना कैफ यतलज़्ज़ा अतशाना। अरे देखते नहीं कैसे प्यास की शिद्दत से कभी मुंह खोलता है, कभी बंद करता है। अज़ादारों, खुदा जाने इस हुसैन के जुमले में कितना दर्द था। लश्कर अशकिया में खलबली मचना शुरू हुई। लईन इब्ने साद घबराया, पुकार कर कहता है, ऐना ऐना हरमला, ए हरमला जल्दी आ गया। इक्ता कलामल हुसैन, कबल इसके के लश्कर में बगावत हो जाए। हुसैन को खामोश करवा। अज़ादारों, कैसे खामोश करवाया ज़हरा के लाल को? एक तीर का इंतखाब किया इस लईन ने। अरे निशाना तो देख कौन है, एक 6 माह का शीर खार, लेकिन तीर 3 भाल का इंतखाब किया। अब जो तीर चला, तीर असगर की गर्दन में लगा। फनकलब सभी अला यदिल इमाम। तीर खाया, बच्चा अपने बाप के हाथों पर पलट गया। अरे शायद चाहता है बाबा मेरे जख्म को ना देखे। असगर के गले से खून हुसैन ने हाथों में भरा, आसमान की तरफ रुख किया। परवरदिगार, इन लोगों ने हमारे साथ क्या सलूक कर दिया। लेकर चले वो वाहिद शहीद, खैमों की तरफ लेकर नहीं गए। खैमों के पीछे एक नन्ही सी कब्र खोदी, तलवार के साथ अली असगर के बदन को दफना दिया। अरे शायद इसलिए कि बाकी लाशों की बेहुरमती होगी, अब मेरे असगर की लाश महफूज रहे। ये तो बहुत छोटा सा बदन है। लेकिन 11वीं की सुबह जब लईन ने ऐलान किया, एक सर मुझे नजर नहीं आता, हुसैन के असगर का सर, तीर जमीन में लगने शुरू हुए। एक दफा बीबी रबाब पुकारी, नेज़े पर असगर को देखा, ए मेरा सगीर असगर। अला लअनतुल्लाह अलल कौम।